देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हाँ जी सर। हाँ सर जी, आज किस विषय में मीटिंग है? आज ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति डेवलप हो रही है, लगातार उसमें कुछ ना कुछ नई जो अपडेट्स हैं वो आ रही हैं, उसके संबंध में हमने आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इसमें हमारे साथ माननीय विधायक महोदय भी उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले तो विधायक महोदय से आग्रह करूंगा कि एक बार आप सभी को और आप सब के माध्यम से आम जो भादरा की जनता है उसको मैसेज आप देंगे सर। देश के वर्तमान हालात को देखते हुए और जो बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति है, ऐसी स्थिति को देखते हुए आज भादरा उपखंड मुख्यालय पर ऑफिस में यहाँ सबकी मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले एक तरह से उसमें समस्त राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को और मौजूद लोगों को सबको बुला करके भी मीटिंग ली गई और उसमें एक तरह से एक फैसला ये भी लिया गया कि आज शाम के 7 बजे प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन के आह्वान पर, सरकार के आह्वान पर ग्रामवासियों की अत्यावश्यक बैठक आयोजित की गई है। तो उस बैठक में मैं उस विषय में भी समस्त क्षेत्रवासियों से भी अपील करूंगा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर जहाँ भी पंचायत मुख्यालय पर जो मीटिंग इस वर्तमान देश के हालात को लेकर के जो आयोजित होने वाली है, उसमें समस्त ग्रामवासी उस मीटिंग में आवश्यक रूप से भाग लें और एक तरह से राष्ट्र हित में, देश के हित में वर्तमान हालात से किस तरह से निपटना है, किस तरह से अपने को काम करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी और जो प्रशासन के द्वारा उस मीटिंग में दी जाएगी, प्लस इसके साथ साथ जो भी अपने सुझाव हैं, जो भी अपनी राय है, ग्रामवासी बैठ करके उसमें सारी बातें तय करें ताकि अचानक रेड अलर्ट की स्थिति में भी और अचानक कोई ऐसी स्थिति हो तो उससे उस स्थिति का सामना करने के लिए हम जो है सारे राष्ट्रवासी और क्षेत्रवासी मिलकर के इस वर्तमान हालात से निपटने के लिए देश के हित में किस तरह से हम मिलकर के काम करें। तो मैं पुनः समस्त क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि इस स्थिति में हम सब मिलकर के राष्ट्र के हित में हम सब मिलकर के इस स्थिति के का किस तरह से हमें सामना करना है, इसमें हम पूरी तैयारी के साथ लगें और संपूर्ण क्षेत्रवासियों का सबका, ये न केवल एक प्रशासनिक अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी चूँकि सबकी लगती है, लेकिन ये हम सब की ड्यूटी है, ये सबका कर्तव्य समझ करके हम सब अपनी ड्यूटी समझ करके देश के प्रति समर्पित होकर के ऐसे हालात में काम करें, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। धन्यवाद सर। हाँ जी मुस्लिम साहब। तो जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने भी आप सभी से अपील की है, मैं कुछ बिंदु आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हाल ही में जैसे कुछ नई घटनाएं हुई हैं, जैसे कहीं पे कोई मलबा मिला है, संदिग्ध मलबा मिला है, तो ये देखने में आया है कि लोगों के द्वारा जो प्रशासन के निर्देश थे, जिसके तहत ना उनकी फ़ोटो बनानी है ना वीडियो बनानी है, उन सभी के निर्देशों के बावजूद भी उनके द्वारा फ़ोटो और वीडियोग्राफी उनकी की जा रही है, जो सख्त रूप से कानूनी उल्लंघन है। अगर भविष्य में इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई भी प्रकार का वीडियो, फ़ोटो अगर लिया जाता है और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाता है, तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि मेरे को मजबूरन कानूनी कार्रवाई का जरिया उठाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई किसी पे की जाए, लेकिन अगर आप राष्ट्र हित के विरुद्ध अगर आप काम करेंगे तो मेरे को सख्त से सख्त आपके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। दूसरे, मैं आप सभी के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि रेड अलर्ट की जो स्थिति होती है, रेड अलर्ट की स्थिति में हमारे द्वारा जो सायरन्स बजाए जा रहे हैं, सायरन्स बजाएं तो तुरंत आप सभी लोग अपने घरों में या अपने निकटतम जहाँ पे भी सेफ जगह है उस जगह पे आप छुप जाएं
या आप बैठ जाएं। उसके अलावा आप अपने घर की और अपने प्रतिष्ठानों की जितनी भी जो भी लाइटें जो चल रही हैं, ब्लैकआउट जो चल रहा है, उस ब्लैकआउट की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। क्योंकि ये जो अगर कई बार हमारे सामने एक स्थिति ये आती है कि भाई कोई फंक्शन या त्यौहार चल रहा है, तो उस परिस्थिति में ये करें, आप सभी से अपील है, शादी समारोह हैं तो इनके अंदर हम डेट्स वगैरह ये चेंज नहीं कर सकते, इस परिस्थितियों को भी चेंज नहीं किया जा सकता। मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा, अगर कहीं पे कोई शादी समारोह या किसी का आयोजन किया जा रहा है तो आप उस कार्यक्रम को यथासंभव जितना प्रयास हो सके दिन में करने का प्रयास करें, और जितना सादा कार्यक्रम हो उतना करने का प्रयास करें, ताकि हमारे जो ये ब्लैकआउट की है इसकी भी पालना संभव हो सके, साथ ही प्रशासन के निर्देशों की पालना हो और आपका भी हमें सहयोग मिले। इसके अलावा मैं आप सबसे पुनः अपील कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। अगर सायरन बजते हैं तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रशासन आपके साथ तैयार है, हर कदम पे खड़ा है, आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु रात्रि में कहीं पे भी आपको मिलती है, कहीं पे भी आपको उड़ती हुई कोई वस्तु, संदिग्ध वस्तु अगर दिखाई देती है, आप तहसील हमारे कार्यालय में कंट्रोल रूम है, हमारे नगर पालिका कार्यालय में कंट्रोल रूम है, उन सभी में वो सूचना देवें। उसकी मैं आप मीडिया साथियों को सभी को लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप कृपया इस वीडियो के माध्यम में या इसके अंत में आप उनको दर्शाएं, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि किस कंट्रोल रूम पे संदिग्ध चीज़ की सूचना हमें देना। धन्यवाद सर। सायरन की बात करें, सायरन की जो अभी की थी अपने, सायरन की आवाज़ काफ़ी पुअर थी, मूर्ति के पास सुनेगी तो बाहर सायरन सुनेगी, सायरन की आवाज़ काफ़ी कम थी। सायरन की आवाज़ के लिए हमने जो हिंदू मुस्लिम और जो भी गुरुद्वारे, जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, इन सब से भी हमने अभी चर्चा की है, और उनसे चर्चा करके हमने उनसे सहयोग की अपेक्षा की है कि अगर रेड अलर्ट की स्थिति होती है तो हम अगर उनसे अपील करते हैं तुरंत जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान है उन सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों में सायरन बजाए जाएंगे। तो ये तो कैसेट बना कर देते ना जिसे मिलते हैं, ऑलरेडी उनको अवेलेबल हमने करवा दिया। फिर भी सायरन उनके पास पहले से थे, जहाँ पे पहले से और जहाँ नहीं है वहाँ हम अवेलेबल करवा रहे हैं। एक सर, आज जैसे सुबह करीब 9:30-10 बजे की अपने ये सायरन बजा था, तो दिन में अगर बजता है तो उसके बारे में जनता को क्या? सायरन बजने का दिन में बिल्कुल, सायरन का मतलब ही यही है कि रेड अलर्ट की स्थिति है, आप सभी को शेल्टर ले लेना है। अगर कहीं आप सड़कों पे या बाज़ार में घूम रहे हैं तो आप कहीं अपने सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। वो स्थिति ये दर्शाता है कि अगले कुछ समय के अंदर किसी भी प्रकार के हमले की संभावना है, तो आप लोगों को सुरक्षित स्थान पे जाना है, घबराना नहीं है, पैनिक करके भगदड़ या ऐसी स्थिति नहीं मचे। इसके लिए हम कह रहे हैं सायरन आपको एडवांस में सूचित करने के लिए एक माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।